डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 2.8 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज जी। तो 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ए एक्स माइनस बी वाई और बी एक्स और ए वाई है। अगर हम इसी तरह इसको करने की कोशिश करें तो पहले दो में हम देखें कोई कॉमन नंबर नहीं है। ए एक्स और बी वाई में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो हमें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम दो तरह की अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। एक तो ए एक्स के सामने हम बी एक्स ले आएँ, ए एक्स और बी एक्स को इकट्ठा लिख लें और बी वाई और ए वाई को इकट्ठा लिख लें। या दूसरा जो है वो हम ये भी काम कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे किया है ए एक्स माइनस ए वाई को लिख लें, यानी पहले और लास्ट की ग्रुप बना लें और सेंटर वाले दोनों का ग्रुप बना लें। तो ये हमने किया, इनको रीअरेंज करना कहते हैं। तो हमने जस्ट इनको रीअरेंज किया है फर्स्ट स्टेप के अंदर। रीअरेंज करके हमने देखा कि ए एक्स माइनस ए वाई में से हम ए जो है दोनों के अंदर है उसको कॉमन लिया, और जब ए को दोनों टर्म्स के साथ कटिंग की तो ए से कट गया, एक्स बच गया, माइनस लग गया और ए जो है वो ए से कट गया और वाई बच गया। प्लस इसी तरह अगली दो टर्म में हमने बी को कॉमन लिया तो एक्स बच गया फर्स्ट टर्म में और दूसरी टर्म में वाई बच गया। तो अब इन दोनों को देखा तो इसकी यहाँ तक हमारे पास एक वैल्यू है, ये आपने अच्छे से समझ लें। अगर हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ काउंट करनी हो तो हम देखते हैं कि बाहर कोई प्लस माइनस तो नहीं है। इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू है हमारे पास और यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू है। अब यहाँ इन दो वैल्यूज़ में कॉमन क्या चीज़ है जी? कॉमन हमारे पास ये एक्स माइनस वाई इधर भी है, एक्स माइनस वाई इधर है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया और बाकी क्या बच गया, ए प्लस बी, तो उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। तो ये जो चार जो टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें हमने कॉमन ही लेना होता है 2.7 की तरह, लेकिन जस्ट फ़र्क ये होता है कि दो बार कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे कॉमन लिया और फिर जो ये कॉमन लेने के बाद भी हमारे पास दो वैल्यू बिल्कुल कॉमन जैसी ही बचती हैं, उनको अगेन कॉमन लेना होता है। तो ये दो कॉमन या डबल इसमें कॉमन आएगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 2ab और 6bc, इसमें जो है हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2ab और 6bc ही ठीक है। और इसी तरह जो माइनस ए प्लस 3c जो है इसको हमने कॉमन में लिख लिया है। तो अब हम देखें तो 2ab और 6bc में 2 भी है, कॉमन लिया जा सकता है और b को भी कॉमन लिया जा सकता है। 2ab में से जब 2ab के साथ डिवाइड हुआ तो 2b जो है वो जब 2ab से डिवाइड हुआ तो a आंसर बच गया और यहाँ पे आगे 3c आंसर बच गया जब 2b से इसे डिवाइड किया इस टर्म को। तो इसी तरह अब इन दो टर्म्स को देखा तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने देखा कि यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस को कॉमन लिया, -1 को, तो अंदर वाले दोनों साइन जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब भी हम कॉमन माइनस में ले लें बाहर तो अंदर वाली दोनों टर्म के साइन हम चेंज कर देते हैं। अब ये करना क्यों ज़रूरी था? ताकि हमारी जो ये ब्रैकेट है वो वाली सेम इस ब्रैकेट जैसी बन जाए और हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले सकें दोनों के अंदर से। तो फर्स्ट कॉमन हमारा पहले आ गया था, अब सेकंड कॉमन भी हमारा बन गया तो हमने उसको भी कॉमन लिया नेक्स्ट स्टेप में और हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास जो है वो दो टर्म्स हैं, उनको रीअरेंज करना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी वो अरेंज्ड हैं। तो हमने x को जो है वो फर्स्ट टर्म में से x को जो है, आप इस स्टेप को जो है वो ज़रूरी नहीं समझें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये किया जाए। आप डायरेक्ट जो है वो थर्ड स्टेप भी कर सकते हैं सेकंड के बाद, क्योंकि इसमें रीअरेंज नहीं करना पड़ा तो सेकंड भी करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। तो x को कॉमन लिया पहली दो टर्म में से, तो पहली से x बच गया डिवाइड करने पे और दूसरी में से 2 बच गया। सेंटर में हमने देखा माइनस पहली में भी है और दूसरी में भी है, तो माइनस को हमने कॉमन में ले लिया, माइनस और 3 दोनों को कॉमन लिया। जब मैंने आपको बताया बाहर माइनस को कॉमन लें तो अंदर वाले दोनों के साइन हम चेंज करके लिखते हैं। तो अब हमारा x के साथ
का माइनस भी ख़त्म हो गया और 6 के साथ का माइनस भी ख़त्म हो गया, और जब 3 से डिवाइड किया तो 2 बच गया 6 की जगह। अब हमने देखा कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम हैं, तो हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पे, और बाकी क्या बच गया x-3। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा जा रहा है जी, ये भी बिल्कुल वैसा सवाल है। इसमें भी हमें जो है वो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स मीन ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप जो है दोनों एक्स्ट्रा हैं, आप ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखें, आपने x को कॉमन लिया और x बच गया। पहली टर्म के साथ जब डिवाइड किया x स्क्वायर से x को, तो x बच गया, और 5x में से x जब डिवाइड हुआ तो सिर्फ 5 आंसर आ गया। इसी तरह दूसरे में देखें तो माइनस फर्स्ट के साथ भी है, सेकंड के साथ भी है, तो आपने माइनस को भी कॉमन में ले लिया, और 2 जो है वो तो फैक्टर है ही। तो जब 2 को डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म में से x बच गया और सेकंड टर्म में 5 बच गया, और दोनों प्लस के आगे क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन में ले लिया है। अब इन दो टर्म में जो है ये x+5 इधर भी है, x+5 इधर भी है, इसको कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बच गया x-2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें जी, तो इसमें भी जो है आपको रीअरेंज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम एज आपने क्वेश्चन जो है वो लिखा रहने देना है, ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो सेकंड लास्ट स्टेप पे आ जाएं। x को कॉमन लिया और हमारे पास ये वैल्यू बच गई, और इधर से 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। इन दोनों वैल्यूज़ को देखा तो ये बिल्कुल सेम है, इनको हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी x+2 बच गया, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें जो है रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स मीन के आपको जो है ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। x को कॉमन लिया जब, तो x स्क्वायर से x कटा और x बच गया, और 3x में से जब x कटा तो 3 बच गया। इसी तरह 4 को कॉमन लिया आपने, और माइनस दोनों में है, इस वजह से माइनस भी आपने कॉमन ले लिया। अंदर जो है 4 जब 4x से कटा तो x बच गया, और 12 से कटा तो 3 बच गया, और दोनों प्लस के क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन में ले लिया। अब ये हमारी वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसको हमने जो है कॉमन लिया और हमारे पास x-4 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 7 क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है अगेन हमें जो है वो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसमें भी ये वाले 2 स्टेप जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। आपने y को कॉमन लिया, y-9 आंसर आ गया कॉमन लेने की वजह से, और 3 को कॉमन लिया तो y-9 आंसर आ गया। अब दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम है, y-9 तो उसको कॉमन ले लिया, और हमारे पास y+3 जो है वो बच गया। अब हम जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में भी हमें जो है वो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सॉरी ये जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें भी हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब तो हम ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट नेक्स्ट पे आए तो x को कॉमन लिया तो x-8 आ गया, 4 को कॉमन लिया तो x-8 आ गया। अगेन x-8 दोनों में कॉमन है, तो हमने x-8 को कॉमन लिया और x-4 भी आंसर आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे हमने देखें कि जी माइनस को भी बाहर कॉमन लिया था, और अंदर जो है x जो है वो प्लस का हो गया, और जो प्लस वाली वैल्यू थी इसका भी साइन चेंज होकर वो माइनस की होगी, तो 32 के साथ जो प्लस था वो माइनस हो गया। जब बाहर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें रीअरेंज नहीं करना पड़ा, जस्ट हमें जो है वो माइनस को बाहर कॉमन में इसमें भी लेना है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम
फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कॉमन आ सके x-7 और x-7। अगर हम ये माइनस कॉमन में ना लेते तो -x+7 बचता, जो कि इस जैसा बिल्कुल भी ना होता। तो दैट्स वाई बाकी ये सेम है ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 10 पे। 10 क्वेश्चन को अगर देखें जी तो इसमें भी हमें जो है वो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल हम देख लेते हैं अब इसमें क्या किया है। माइनस को बाहर कॉमन लिया है, अंदर वाली वैल्यूज़ दोनों जो हैं वो उनका साइन चेंज हो गया है, और यहाँ पे जो कॉमन है वो भी एज इट इज़ कॉमन है, और यहाँ पे हमने इन दोनों को लिख दिया। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये जो है वो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है हमें क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है ना वो ऑलरेडी उन्होंने एक स्टेप आपको कर दी है। यानी वो कौन सा स्टेप है, यहाँ पे देखें जी, ये और ये ऑलरेडी कॉमन हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, एक स्टेप में ये सवाल हो जाएगा, ये वाला स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले ली x-y, और बाकी क्या बच गया a और -b, तो उसको हमने अलग से एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस तरह करना है। ये सिंगल स्टेप का जो है वो इसमें क्वेश्चन है, और ये आंसर निकल आता है इसी तरह से। जी तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, उसमें हमें क्या करना है। 12 भी बिल्कुल जो है वो ऊपर वाले की तरह है कि जी हमने इसमें भी देखें y-a इधर भी है, y-a इधर भी है, तो दोनों को कॉमन ले लिया। इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है, y-a को कॉमन लिया, इधर y बच गया और यहाँ -b बच गया, एक ब्रैकेट में उन दोनों को लिख लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास वही सिचुएशन है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू माइनस आर एस दोनों में जो है वो सेम है, उनको हमने कॉमन में लिख लिया, और बाकी जो वैल्यू a² + b² बची वो लिख ली। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आई होप सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। इसमें भी देखें जी, x+7 और x+7 दोनों कॉमन है हमारे पास, दोनों को हमने कॉमन में लिख लिया, और बाकी बच गया ab + cd, उसको भी हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।